प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर हम अपने खुदावन का धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने मुझे और आपको एक मुबारक समय दिया कि हम उसकी उपस्थिति में यहाँ इकट्ठा होने पाए हैं। क्षमा चाहते हैं विलंबता के लिए, लेकिन हमारा खुदा हर एक बात को जानने वाला है और प्रभु से यही दुआ करें कि हम उसके वचन में जब इकट्ठा हैं तो प्रभु आए, हमसे बातचीत करें, अपने वचनों से हमें बताएं, हमें एक बार फिर वो जीवन जो इस पृथ्वी पर आया और हम विश्वास करते हैं कि एक बार फिर वो हमारे और आपके बीच में है, क्योंकि वचन कहता है मेरे प्रियो, जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं मैं वहाँ पर उपस्थित हूँ। प्रेज लॉर्ड। मैं खुदावन को धन्यवाद दूंगा कि बिना उसके मेरे प्रियो हम एक कदम भी चल नहीं सकते। धन्यवाद देते हैं खुदावन का कि उसने हमें यहाँ पर रखा है, एक बार फिर अपनी संगति में बुलाया है। तो आइए क्यों ना हम उसको धन्यवाद दें, उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि वो योग्य खुदा है। पहले हम प्रार्थना में जाएंगे, उसके बाद हम गीत की ओर जाएंगे और उसके बाद हम वचन की ओर बढ़ेंगे और जो गवाही है वो दी जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा निवेदन है घर का कोई भी सदस्य में प्रार्थना में अगुवाही करे। धन्यवाद 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 देते महान जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद के साथ पिता आपके महान चरणों में आते हैं प्रभु जी, और दिन भर की ढेर सारी आशीषों के लिए पिता धन्यवादित हैं जो आपने हमें दी प्रभु, जिसके कि प्रभु हम योग्य नहीं थे, आपने हमें इस योग्य बनाया पिता। हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदावन, और अपने जीवनों को पिता तेरे हाथों में देते हैं कि प्रभु जी सवेरे से अब तक जाने अनजाने में प्रभु जो भी हमसे गलतियाँ भूल चूक अपराध पिता हमारे जीवन से हुए उनको क्षमा करना प्रभु जी, और अपने हाथों में लेना यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस समय प्रभु जी हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं प्रभु जी, आपके मुबारक नाम को लेते हैं पिता, और हर एक सर प्रभु इस समय जो आपकी हुजूरी में झुका है प्रभु, अपना आशीष भरा हाथ बढ़ा के प्रत्येक सरों पे रखना खुदावंद, हर एक की विनती प्रार्थनाओं को उसको सुनना, उसे प्रभु जी पूरा करना प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। और एक बार फिर से हम धन्यवाद देते हैं कि आपके वायदे के मुताबिक प्रभु हम यहाँ फिर से मिले हैं, और फिर से आपके नाम को धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने हमें सभी को यहाँ पे भला चंगा एक बार फिर से मिलाया प्रभु जी। और एक बार फिर से हम आपके दास के साथ प्रभु जी यहाँ पे बैठ के आपके वचन को सुन सकते हैं प्रभु जी, आपके नाम की तारीफ और महिमा कर सकते हैं खुदावन। और भी विशेष विनती प्रार्थना करते हैं जो इस समय प्रभु आपका वचन हमारे बीच में आता है प्रभु जी, आपकी वचन के माध्यम से जो भी मर्जी है प्रभु उसको पूरा होने में प्रभु अपने दास की मदद सहायता करना खुदावन। दुनिया के हर एक कोने कोने में इस समय प्रभु जी जहां आज आपके नाम को लिया जा रहा है पिता, उस जगह प्रभु जी वचन को सुनने और सुनाने वाले दोनों को आशीषित करना खुदावन, और हर एक जीवन को प्रभु जी संभालना और हर एक को अपनी सुरक्षा में रखना खुदावन। प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु जी जो लोग प्रभु जी बीमार हैं, परेशान हैं खुदावन, हम उनको नहीं जानते, लेकिन प्रभु आपके नाम को ले रहे यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं उनको उनके स्थान पे चंगाई को देना प्रभु जी, और हर एक बातों में प्रभु उनकी सहायता मदद और अगुवाई करना पिता। और प्रार्थना करते हैं इस समय के लिए यहाँ पे उपस्थित हर एक जन के लिए, अपने आसपास के हर एक लोगों को प्रभु जी हम अपनी दुआओं में याद करते खुदावन। यदि कोई परेशान है, बीमार है अपने घरों में प्रभु जी, हम उनको उनके स्थान पे प्रभु जी हम चाहते हैं आप अपनी चंगाई को दें पिता। इस समय की प्रार्थना को और यहाँ उपस्थित हर एक जन को पिता आपके हाथों में देते हुए प्रार्थना बड़े विश्वास के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं। आइए हम गीत नंबर 75 निकालेंगे किताब से। दीप जला जीवन
दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। सच बतलाए तेरे मन में, रात है कैसी छाई। अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई। सच बतलाए तेरे मन में, रात है कैसी छाई। अच्छा नहीं है देख समझ जा, यीशु से है जुदाई। यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, घुट घुट कर मर जाए। ये दुनिया है ख्वाब सुनहरा, इसमें जो फंस जाए, रोए तड़पे चैन न पाए, घुट घुट कर मर जाए। मन का मैल धुला, मन का मैल धुला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। यीशु को तो अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन फिरा ले। यीशु को तू अपने जीवन में अपना मीत बना ले। छोड़ दे अब ये दुनिया सुनहरी, दुनिया से मन तू फिरा ले। होगा तेरा भला, होगा तेरा भला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रयोग जैसे ये गीत कहता है कि ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मतलब वाले। क्योंकि मेरे प्रयोग आज बहुतेरे ऐसे हैं जो सो रहे हैं, वो नहीं जानते कि खुदावन क्या करने पर। खुदावन ने कहा देखो एक धधकते भट्टे का सा दिन आने पर है, और हम उस दिन को आता हुआ बहुत करीब देख पाते हैं। इससे पहले कि देर हो जाए मेरे प्रयोग, खुदावन के लोग जो पागलों के नाई निकले हैं, ताकि उन लोगों को जगा सकें जो उसके हैं और वो इस समय एक मृत्यु की दशा में हैं, उनको नींद से जगाया जा सके।
क्योंकि मेरे प्रिय खुदावन जीवितों का खुदा है, मरे हुओं का नहीं। ज़रूरी है कि हम जागें, समझें और उनमें से बाहर निकल आएं जो चीज़ें आज इस संसार की हैं और जो एक समय में हैं और अब नहीं रहेंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद देंगे। अब हम गवाही की ओर जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि कोई गवाही है तो दे। इधर आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। अब जितने मुझे नहीं जानते हैं, शायद बहुत लोगों ने तो मुझे पहली बार ही देखा होगा। मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। मैं भी एक मसीह हूँ आत्मिक तौर पे, और वैसे शारीरिक तौर पे अपने बड़े भाई का छोटा भाई हूँ। और इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन क्या दूँ। मैं भी एक तुच्छ पापी ही हूँ जो अपने खुदावन यीशु मसीह के नाम और उसके कलाम पे पूर्ण रूप से भरोसा करता है। इससे बड़ी कोई गवाही नहीं है कि आज हम इस पृथ्वी पे जीवित हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बहुतेरे हैं जिन्होंने आज ये दिन देखा ना होगा, लेकिन आज हमें ये फजल दिया है। और अभी मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताऊंगा जिससे आपको यकीन हो जाएगा कि प्रभु योजना करता है हमें अपने पास बुलाने की। और हर वो दिन हम जब उठते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि हम हर दिन जा सकते हैं उसके पास। और प्रभु यहाँ तक कहता है जब तक मैं ना चाहूँ तब तक कोई मेरा नाम भी नहीं ले सकता है। तो एक छोटी सी बात बताऊँगा आपको, वही मेरी गवाही है कि मैं एक्चुअली बाहर काम करता हूँ। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ लखनऊ में, मैं सीतापुर में काम करता हूँ। और अभी मैं कुछ दिन के लिए घर पे आया हुआ था और मेरी उसी दौरान जो है मीटिंग्स छूटती हैं, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ और मीटिंग नहीं देख पाता हूँ। कभी कदार फ़ोन पे देखता हूँ और कभी कदार यही है कि लापरवाहियाँ करता हूँ, नहीं देखता हूँ। तो ये कमी है, लेकिन प्रभु देखते हैं और जानते हैं सब चीज़ों को, और जो कमियाँ हैं प्रभु पूरी करते हैं कहीं ना कहीं। तो इधर आए, लखनऊ आए, तो भाई का बर्थडे था, तो उन दौरान मीटिंग्स अटेंड की। फिर उसके बाद प्रभु की योजना देखिए कि वो चाहते थे कि मैं और आऊँ, तो मैं वापस चला गया, ड्यूटी करने लगा। 2 दिन ड्यूटी की, तबीयत ख़राब हो गई मेरी। तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि मैं लगभग बेड रिडन हो गया था, उठ नहीं पा रहा था बिस्तर से। अब प्रभु की योजना देखिए कैसी है कि हम सिस्टर फादर के फाउंडेशन में काम करते हैं। उन्होंने बोला कि आप कोरोना टेस्ट कराइए, एंटीजन कराइए और उसके बाद ड्यूटी ज्वाइन करिए, क्योंकि मेरा काम ऐसा है कि मैं नहीं रह सकता हूँ अगर मुझे थोड़ी सी छींक भी आती। तो मैंने एंटीजन कराया, मेरा पॉजिटिव आ गया। फिर उन्होंने कोविड टेस्ट करने के लिए बोला, कोविड टेस्ट कराया, वो भी पॉजिटिव आ गया। बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था, लेकिन योजना ये थी कि भाई तुझे आना है लखनऊ, आज मीटिंग अटेंड करनी है। तो सैटरडे की मॉर्निंग मुझे लगभग 104-105 के अराउंड बुखार होगा। मैंने चेक नहीं किया, लेकिन इतना ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। शाम तक मेरा बुखार उतर गया। अगली सुबह मैंने टेस्ट कराया, पॉजिटिव आया और मैं निकल गया घर के लिए निकला। और मेरी हालत नहीं थी ऐसी एक दिन पहले कि मैं वहाँ से निकलूँ और 90-95 किलोमीटर्स ड्राइव करके मैं वापस घर पे आऊँ। तो समहाउ सब चीज़ें प्रभु ने मुझे सुरक्षा दी। वहाँ अपने स्वर्गदूतों को भेजा ताकि वो टेढ़े मेढ़े मार्ग मेरे सीधे करे, और मैं यहाँ पे पहुँचा। और आज भी कोई योजना नहीं थी मेरी कि मैं मीटिंग में आऊँगा, और एज सच आप लोग से मिलना था और खुदा के समीप कहीं ना कहीं बढ़ना था, इसलिए प्रभु ने एक योजना की। और फिर से मैंने कल ही अपना टेस्ट कराया, क्योंकि मेरी वहाँ नाइट ड्यूटी चल रही है, लेकिन मैं नाइट ड्यूटी कर नहीं पा रहा हूँ और इसका इम्पैक्ट मेरी जॉब पे बहुत बुरा पड़ रहा है। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि कहीं ना कहीं खुदा उस चीज़ की रक्षा कर रहा है। और खुदा से मैंने कुछ भी नहीं मांगा है सच में, लेकिन खुदा हर एक चीज़ को जानने वाला खुदा है। वो ये जानता है कि तुम्हें क्या चीज़ की ज़रूरत है। उसे किसी चीज़ का लालच नहीं है, लालच हमें है। तो इस बार मैंने कोई लालच नहीं दिखाया, मैंने बस बोला कि प्रभु तेरी जो मर्जी हो। मैंने कल अपना कोविड टेस्ट कराया फिर से, और कहीं ना कहीं मुझे एक अंदर से लगता था कि नहीं यार इस बार नेगेटिव आएगा, और प्रभु का धन्यवाद है इस बार नेगेटिव आया।
और मैं फिर से अपने कार्य पे कार्यरत हूँगा कल से। और प्रभु का बहुत धन्यवाद है और यही मेरी गवाही है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सच बात है, खुदावन हर एक बातों को जानने वाला खुदा है और हम निकम्मे हैं पर वो हमारे लिए हमेशा भला खुदा बना रहता है, तो उसको जानने में हम और मन लगाएं। आइए हम वचन की ओर बढ़ेंगे। हम वचन में जाएंगे। अपने स्थान पर खड़े हों प्रभु के वचन को इज्जत और आदर देने के लिए। न्यायों 10। हम निकालेंगे न्यायों की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय और उसकी 14वीं आयत। 14वीं आयत को हम एक साथ पढ़ेंगे। न्यायों आपको पहला सैम्यूल से पहले मिलेगा। न्यायों की पुस्तक उसका 10वां अध्याय। सैम्यूल से पहले आपको न्यायों मिलेगा। स्टार्टिंग में ये व्यवस्था विवरण यहोशू के बाद है। यहोशू के बाद न्यायों उसका 10वां अध्याय 10वां अध्याय और उसकी जोशुआ के बाद यहोशू के बाद 14वीं आयत और उसकी 14वीं आयत हम पढ़ेंगे। 10वां अध्याय 14वीं आयत। हम सब एक साथ पढ़ें। जाओ अपने माने हुए देवताओं की दुहाई दो, तुम्हारे संकट के समय में वे ही तुम्हें छुड़ाएं। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। भाई सहमत आइए। थोड़ा सा भाई और खिसकेंगे। बहुत बढ़िया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि ये संसार घराने को तोड़ता है और प्रभु का आत्मा घराने को बनाता है। क्या है वो वजह, क्या है वो योजना जिस योजना में हम और आप अपने परिवार, अपने घराने के साथ चलें। मनुष्य चाहता है कि हम अपने घराने को बनाएं, अपने परिवार को जोड़ें और अपने परिवार को जोड़ने के लिए मनुष्य बहुत से कामों को करता है। जब बचपने में हम छोटे थे तो एक भाई के लिए अगर कोई नया सामान आता था तो पापा सबके लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके आते थे और जानते थे कि अगर एक जने को नया दे दिया तो 3 जने हल्ला मचाएंगे। तो ये एक परिवार को जोड़ने की प्रथा चली आई कि सब भाई, सब बहन, सब घराना मिल के रहे, लड़ाई झगड़ा ना हो। इसके लिए हमारे बुजुर्गों ने बहुत सेक्रीफाइस भी किया। लेकिन वचन बताता है कि घर को जोड़ना यहोवा की ओर से होता है। और अगर आप वचन में पूरी रीति से बने हैं, खुदा के प्रति ईमानदार हैं, थोड़े समय के लिए आपको सुनना पड़ेगा, थोड़े समय के लिए आपको सहना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद एक आनंद ही आनंद आपके लिए रखा रहेगा। लेकिन मनुष्य उस सहने को, उस सुनने को अपने जीवन में धारण नहीं करना चाहता। मनुष्य कहता है मुझे आनंद दिखाओ,
मुझे खुशी दिखाओ, और हम प्यासे हैं, हमें पानी दो। हमने बहुत दिनों से मांस नहीं खाया, हमें मांस दो। कौन कह रहे थे? मिस्री। वो जीवित खुदा की प्रेजेंस में चल रहे थे, लेकिन वो संसार की वस्तुओं की मांग कर रहे थे। और जब ऐसा समय आता है कि हम संसार को खुदा के वचन और उसकी योजनाओं से भी अधिक प्रिय जानने लगते हैं, तब खुदा का वचन आता है और कहता है न्यायियों उसका 10:14 में, जाओ अपने माने हुए देवताओं की दुहाई दो, तुम्हारे संकट के समय वही तुम्हें छुड़ाए। वही तुम्हें छुड़ाएं जिसके विषय में तुम सोचते विचारते हो, जिससे तुम प्रेम करते हो, जिनके पास तुम जा जाके रोते हो, जिनके पास तुम अपने मन को लगाए रखते हो। खुदा कह रहा जाओ। क्या कह रहा? जाओ जाओ। क्या कह रहा? अपने मने हुए देवताओं की हाँ दुहाई दो, हाँ, तुम्हारे संकट के समय वे ही तुम्हें छुड़ाए। वो ही तुम्हें छुड़ाएं। अब ना कोई देवता है और ना कोई छुड़ाने वाला। छुड़ाएगा कौन भाई? छुड़ौती और बढ़ती और रक्षा खुदा के वचन से आती है। और खुदा का वचन कह रहा जाओ भैया जाओ। जिसकी तुम दुहाई देते रहते हो, जिसके बारे में तुम मग्न रहते हो, वही तुम्हें छुड़ाए। कल हमने पढ़ा कि गिदोन में से किसको निकाला गया? यफ्तनेल। पढ़े जरा। हाँ, गिलाद में से यिप्तहा को निकाला गया। यिप्तहा कौन है? गिलाद एक वैश्या के पास गया और उस वैश्या से गिलाद की एक संतान हुई और उस संतान का नाम यिप्तहा है। अब ये यिप्तहा मेरे प्यारे भाई बहनों गिलाद का बेटा है, लेकिन क्योंकि गिलाद की पत्नी भी है और उससे भी बेटे हैं, तो कलाम कहता है 11वां अध्याय उसकी पहली आयत पढ़ें। यफ्तिया नामक गिलादी बड़ा शूरवीर था। हाँ, और वह वैश्या का बेटा था। और गिलाद से यफ्तिया उत्पन्न हुआ था। हाँ, गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए। हाँ, और जब वे बड़े हो गए तब यफ्तिया को ये कहकर निकाल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग ना पाएगा। हमारे पिता के घराने में तेरा कोई भाग नहीं। गिलाद को यिप्तहा को गिलाद से निकाल दिया गया। क्या कह के? कि तू वैश्या का बेटा है, हमारे पिता के घराने से तेरा कोई भाग नहीं। क्यों? क्योंकि ये मेरे प्यारे भाई बहनों उन चीजों पे विश्वास करते हैं जो दिखती है। गिलाद की जो स्त्री अर्थात जो पत्नी है उससे बेटे हुए और इन्होंने गिलाद के घराने से यिप्तहा को बेदखल कर दिया और कहा कि तेरा कोई भी भाग
हमारे पिता के घराने में नहीं है। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब खुदा हमें छोड़ देता है तो हमारा भाग पूरी रीति से उसके घराने से निकल जाता है। जैसे खुदा ने आदम को और हव्वा को अपने निज भाग से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने पाप कर दिया। ये बाइबल एक वचन की पुस्तक है और इस वचन की पुस्तक में मेरा एक भाग है, मेरा हिस्सा। समझ रहे हैं आप? इस बाइबल में मेरा एक भाग है। बहुत ध्यान से पढ़ें। न्यायियों उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत। यिप्तया नामक गिलादी बड़ा सूरवीर था और वह वेश्या का बेटा था और गिलाद से यिप्तया उत्पन्न हुआ था। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए और जब वे बड़े हो गए तब यिप्तया को या कहकर निकाल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग ना पाएगा। कोई भाग नहीं। और पिता का घराना क्या है? पिता का घराना क्या है? उसके स्वरूप, उसकी समानता उसका घराना है। उत्पत्ति की पुस्तक बताती है कि खुदा ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। ये उसका घराना है। और जब मनुष्य ने, आदम और हव्वा ने पाप करा तो उस प्रेजेंस से गिर गए। अब एक बार फिर से वो रिस्टोर होंगे उस घराने में जाकर। हमारा और आपका भाग खुदा की समानता है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि खुदा ने मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया। और वो यही चाहता है कि एक बार फिर से तुम मेरी समानता में आ जाओ, अर्थात एक बार फिर से तुम मेरे नए यरूशलेम में आ जाओ, अर्थात एक बार फिर से तुम मेरे स्वर्ग राज्य में आ जाओ। ये हमारा भाग है। अब इस भाग में जाने के लिए हमें इस वचन में अपना भाग ढूंढना होगा, क्योंकि उन्होंने यिप्तया को गिलाद के घराने से निकाल दिया और कहा कि हमारे घराने से अब तेरा कोई भाग नहीं। और ये गिलाद का घराना इजराइल का घराना है। आमीन। अर्थात इजराइल के घराने से यिप्तया को निकाला गया। और अगर आज आप अपने भाग के लिए, अगर आज आप अपने हिस्से के लिए, अगर आज आप अपने निज भाग के लिए खुदा के प्रति ईमानदार बनेंगे, इस बाइबल में खुदा आपको आपका भाग दिखा देगा। और ये हर एक मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वो अपने भाग और अपने ठहराए हुए समय को पकड़ ले। अगर हमने इस बाइबल से अपना हिस्सा नहीं निकाला तो मेरे प्यारे भाई बहनों, चोर बैठा है और हमारे हिस्से को क्या करेगा? चुगलेगा। समझिए?
यिप्तिया को निकाल दिया गया, कहा गया तेरा कोई भाग नहीं है। लेकिन खुदा ने उसके लिए एक भाग तैयार किया था, मनुष्य ने निकाल दिया, कह रहा कि तू खुदा के वचन और उसके वचन में बैठने के योग्य नहीं है। लेकिन खुदा की दृष्टि उस निकाले हुए पे बनी है। तब जिन्होंने निकाला वे क्या कह रहे हैं? अध्याय 10 और उसकी 18वीं आयत पढ़ो। अध्याय 10 और तब गिलाद नहीं पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। हाँ, तब उसने जंगल में तब गिलाद हाँ पढ़ो बेटा। एक दूसरे से कहने लगे, अरे गिलाद के हाकिम कैसे कहने लगे भैया? एक दूसरे से कहने लगे, यही गिलाद के घराने से तो यिप्तिया को निकाला था और कहे थे तेरा कोई भाग नहीं। अब हाकिम कह रहे हैं। घराने पर राजा की तरह बैठे रहते हैं ये हाकिम। क्या कह रहे हैं? तब गिलाद के हाकिम एक दूसरे से कहने लगे, एक दूसरे से कहने लगे, कौन पुरुष अम्मोनियों से संग्राम आरंभ करेगा? कौन पुरुष अमोनियों से संग्राम का आरंभ करेगा? अमोनी लोग इजराइलियों पर चढ़े आ रहे। अब भैया कौन जाके इनसे बलवा ले? कौन इनसे युद्ध करेगा? कौन आरंभ करेगा संग्राम को? अर्थात इजराइल की सेना और फलिस्तियों की सेना एकदम तैयार खड़ी है आमने सामने। बीच में है गोलियत। अब गोलियत ललकार रखे है, अब कोई आए और मुझसे लड़े, और जो मुझसे लड़ेगा वो चाहते हैं जो जीत जाएगा, फलिस्ती हार जाएंगे उससे। अब राजा साउल का कौन लड़ेगा इससे? इतना बड़ा योद्धा कौन जाएगा? आरंभ कौन करेगा? संग्राम तो होना है, आमने सामने खड़े हैं। रोज आके ललकारता था वो। आरंभ कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा? हम नहीं जाएंगे। हम भी नहीं जाएंगे। कौन जाएगा? क्या युद्ध का आरंभ कौन करेगा? निकाल तो दिया, गिलाद के घराने से यिप्तिया को निकाल दिया। तेरा कोई भाग नहीं, तू वैश्य का बेटा। ओह, खुदा ने घूम फिरा के एक गोटी फंसा दी। क्या गोटी फंसा दी? अब बेटा युद्ध करना है तो जिसको निकाला उसको लाना होगा। अब दाऊद गोलियत के सामने खड़ा है और साउल राजा कह रहा कि जो जना गोलियत को मारकर विजय प्राप्त करेगा, मैं अपनी बेटी का विवाह उससे करा दूंगा। साउल किस घराने का राजा? तो यानी इजराइल की बेटी की विवाह दाऊद से हो जाएगा। और विवाह हुआ भी। और उसका नाम क्या था? मीकल। लेकिन मीकल हंस पड़ी जब दाऊद नंगा होके नाच रहा था खुदा के वचन में। तो मीकल हंसी, इसलिए वो तुच्छ गिनी गई। चुनी गई थी मीकल, लेकिन मीकल तुच्छ गिनी गई।
और मीकल तुच्छ गिनी गई, इसलिए हित्ती उरिया की पत्नी बेतशेबा जो वो नहा रही थी, दाऊद ऊपर छत पे टहल रहे थे। ये हित्ती उरिया कौन? अन्य जाति। इसकी पत्नी कौन? बेतशेबा, जिससे सुलेमान राजा पैदा हुआ। अर्थात अन्य जाति की तस्वीर बनी बेतशेबा। अब इस बेतशेबा से दाऊद ने विवाह किया जब उसका पति मर गया। अर्थात दाऊद तस्वीर बना यीशु मसीह का और बेतशेबा तस्वीर बनी दुल्हन की। अब आप और हम जिस तरह से शाऊल की बेटी के लिए खुदा ने योजना रखी थी, लेकिन वो उस सामर्थ को, उस खुदा के अनुग्रह को पकड़ ना पाई। उसने उस खुदा के नियुक्त करे गए योजना को तुच्छ जान लिया और उस पर हंसी। लेकिन खुदा ने जिसको कोई भी नहीं स्वीकार कर सकता था, उसको स्वीकार करा और उससे सुलेमान राजा उत्पन्न हुआ। अब हमें और आपके लिए भी एक भाग खुदा ने नियुक्त कर रखा है और वो भाग है हमें और आपको खुदा की समानता में आना है। अब खुदा की समानता में आने के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें खुदा के वचन पे कान लगाना होगा। और अगर हम खुदा के वचन पे कान नहीं लगाएंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, संग्राम तो है, लेकिन कौन आरंभ करेगा? हमारे साथ भी होगा। और आरंभ ना करने के कारण हम खुदा की योजना में तुच्छ गिने जाएंगे। क्या गिने जाएंगे? कह रहे भैया आरंभ कौन करेगा संग्राम को? आप पढ़े जरा न्यायों उसका 11वां अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करें। और वो वेश्या का बेटा था और गिलाद से इत्या उत्पन्न हुआ था। गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए और जब वो बड़े हो गए तब इत्या को ये कहकर निकाल दिया, कह के निकाल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है। इस कारण हमारे पिता के घराने से तेरा कोई भाग नहीं मिलेगा। निकाल दिया गया। अगर आज आप खुदा के वचन में चलेंगे, आपको तमाम किस्म की जगहों से निकाला जाएगा और कहा जाएगा कि तू तो खुदा के विरोध में बात करता है। लेकिन जब आप खुदा के वचन में बने रहेंगे तो खुदा आपके लिए एक योजना बनाएगा। और वो योजना क्या है? पढ़ें जरा आगे। अपने भाइयों के पास से भाग गया, तोब देश में रहने लगा। तोब देश में रहने लगा। यिप्तिया के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए, लुच्चे, और उसके संग फिरने लगे। लुच्चे मनुष्य उसके साथ रहते और फिरते। कुछ दिनों के बाद अम्मोनी इस्राएल से लड़ने लगे। जब अम्मोनी इस्राएल से लड़ते थे तब गिलाद के
वृद्ध लोग यिप्तिया को तोब देश से ले आने को गए। अब और यिप्तिया से अब जिन्होंने निकाला था वो उसको ला रहे हैं, भैया हाँ चलो। क्यों? अमोनी लोग मारे पड़े हैं, अब इनसे बचाई कौन? गिलाद से यिप्तिया को निकाला गया, और जब निकाला तो कहा तुम्हारा कोई भाग नहीं, भाग गया, भाग। यिप्तिया भी गया, लुच्चे लफंगों में रहने लगा, लेकिन चुना गया था, खुदा की योजना में था। कहा तू कहीं पर भी जा, तू मेरा है, इसलिए मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। अब वो लुच्चे लफंगों में रह रहा है, निकाला गया, अपने भाइयों के डर के मारे भाग गया, और क्या। हाँ? यूसुफ के भाइयों ने भी यूसुफ को खूब मारा, खूब उड़ैया की, और कुएं में डाल दिए। ताकि इसे हमारे पिता के घराने से कोई भाग ना मिले। यूसुफ एक बाजार में बैठाकर बेचा गया। यूसुफ बिका उतने ही चांदी के सिक्के में जितने चांदी के सिक्के में यहूदा इस्करियोतियों ने यीशु मसीह को बेचा। मैं पराग डेयरी से कल रात में अपनी पत्नी, भली पत्नी के साथ आ रहा था, और जब मैं आ रहा तो मुझे एक आयत खुदा दिखा रहा, और वो आयत दिखा रहा शरीर के अनुसार जीना मृत्यु है, आत्मा के अनुसार जीना जीवन और शांति है। मैं चलता जा रहा और ये आयत मेरे सामने खुली हुई, जैसे बाइबल में मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे लिखी हुई थी, और मैं चल रहा था पराग डेयरी से अपने घर आ रहा था, और ऐसा लग रहा था कि बाइबल खोल के सामने यूँ रखे और पढ़ रहा हूँ मैं आयत। ये शरीर के अनुसार चलना मृत्यु है, और आत्मा के अनुसार चलना जीवन और शांति है। तब सडनली प्रभु ने एक दृष्टांत, एक प्रकाशन मुझे दिया कि जितने भी भविष्यवक्ताओं को तुम देखोगे, जितने भी प्रभु के दास दासियों को तुम देखोगे, वो शरीर हैं, और इनके अंदर एक आत्मा आता है समय समय पर, और वो आत्मा एक कुछ समय तक अब्राहम पे रहा, कुछ समय तक नूह पे आया, कुछ समय तक खुदा के दासों में रह रह के, अर्थात बॉडी चेंज। अब अगर हम शरीर को देखेंगे तो हमें दिखेगा यिप्तिया लुच्चे लफंगों के साथ रहने वाला और वैश्या की संतान। ऐसे करो, आप बताइए, आप अपने बच्चों को यिप्तिया के साथ खेलने देंगे? स्टेला, स्टेला बताओ बेटा, तुम यिप्तिया के साथ अपने बेटे को खेलने दोगी? क्यों? यिप्तिया है कौन? वेश्या का बेटा, और निकाला गया और कोई भाग नहीं, और उसके बारे में बाइबल ने बताई लुच्चों के साथ रहने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूं क्लास 4th की बात।
जब मैं क्लास 4th में था, मैंने बताई होगी, क्लास 4th में था, तो मैं आपको बात बताना चाहता हूँ। मैं पढ़ाई में बहुत ही टॉप का था। और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये 5 रैंक में से मैं या तो थर्ड आता था या फोर्थ या फिफ्थ। और फर्स्ट और सेकंड क्यों नहीं आ पाता था, इसका एक रीजन था। मेरी आर्ट बहुत गंदी थी, और जो फर्स्ट सेकंड बच्चे आते थे उनकी आर्ट बहुत अच्छी थी। बाकी सब्जेक्ट में वो नंबर 1-2 नंबर कम लाते थे मेरे से, लेकिन आर्ट में वो 10 of 10 ले आते थे। और आर्ट में मुझे मिलता था 3, 3.5। तो इसलिए मेरी रैंक जो है वो 5th में आती थी, 4th में आती थी, 3rd में आती थी। लेकिन मैं ये चाहता था कि जो मेरे आर्ट है उसको ना करके मैं अपने बाकी सब्जेक्ट में पूरे नंबर लाऊं, और बहुत अच्छे नंबर लाता था। खैर, एक बच्चा था, वो अपनी कॉपी किताब में जानवरों की खालें रखता था, हमारी क्लास में था। उसका नाम था जगदीप, और मैला कुचेला बना रहता था, नाक बहती रहती थी, कपड़े एकदम गंदे, और सबसे पीछे बैठता था, उसकी सीट पे कोई नहीं बैठता था। और उसी के आगे की सीट में एक नाम था और गौरव, वो बैठता था, वो भी वैसे ही। मैं धीरे धीरे उनसे बात करने लगा, बात करते करते मैं उनके साथ बैठने लगा। मैम ने कहा, रोहित तुम अच्छे बच्चे हो, तुम बिगड़ जाओगे, तुम जो हो उस आते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जो आते हैं उनके साथ बैठो। मैं कहा नहीं मैम, मैं बैठूंगा इन्हीं के साथ। उनके साथ बैठते, मैम ने भी कहा ठीक है बैठो। तो धीरे धीरे उनके अंदर चेंजेस आना शुरू हुआ। हर एक बात में मैं उनको समझाता रहता था। इतना चेंजेस आ गया कि वो धुले कपड़े पहन के आने लगे, कॉपी किताब से जानवरों की खाल हट गई, पूरे काम क्लीन होने लगे। वो जो सारे सब्जेक्ट में रेड निशान लाते थे वो अब पास होने लगे। अब कम से कम 12th और 13th रैंक में आने लगे। क्लास 4th में। और क्लास 5 में जब हम आए तो हम 3 बहुत घनिष्ठ मित्र बन गए। वो दोनों मैं जो भी बात कहता था वो मानते थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनको दास बनाता था, मैं फ्रेंड के साथ रहता था। अब वो 6th, 7th और 5th रैंक में आने लगे थे। उनके पेरेंट्स मुझे रोहित बेटा कहते थे। एक दिन अचानक एक घटना घटी, और मैं क्लास 5th में पढ़ता था। स्कूल की वैन आई और उसमें मुझे बैठाया गया और मुझे घर वापस छोड़ दिया गया, और मैं अपने घर आ गया। और तब से मेरे मन में यही रहता था कि मैं कब अपनी स्कूल जाऊंगा वापस, लेकिन फिर मैं स्कूल वापस जा ना पाया। वो दोनों क्लास 6 में पहुंचे, मेरे घर आए, 7th में पहुंचे, मेरे घर आए, 8th में पहुंचे, मेरे घर आए, 9th में पहुंचे, मेरे घर आए। और जब आते तो खूब मुझे चिपका के रोते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक त्याग करना होगा।
आज भी मैं यहाँ खड़ा हूँ, उन दोनों के सामने अगर किसी ने भी मेरा नाम ले दिया, उनकी आंखों में आंसू आ जाएगा। आप मनुष्य त्याग करना नहीं चाहता, लेकिन खुदा ने यिप्तिया को चुना है। लफंगों में है, वैश्य का बेटा है, मनुष्य ने उसका इनकार कर दिया, अपने घराने से मनुष्य ने उसको निकाल दिया, लेकिन चुना खुदा के द्वारा गया है। सेकंडों में जिन्होंने निकाला वो तुम्हारे पास आके तुम्हें मना के वापस लाएंगे। न्यायों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी 2री आयत से पढ़ो, क्या कह रहा? गिलाद की स्त्री के भी बेटे उत्पन्न हुए, और जब वे बड़े हो गए तब यिप्तिया को यह कहकर निकल दिया, तू तो पराई स्त्री का बेटा है। हाँ, इस कारण हमारे पिता के घराने में कोई भाग ना पाएगा। तब यिप्तिया अपने भाइयों के पास से भागकर तोब देश में रहने लगा, और यिप्तिया के पास लुच्चे मनुष्य इकट्ठे हो गए और उसके संग फिरने लगे। कुछ दिनों के बाद अमोनी इस्राएल से लड़ने लगे। जब अमोनी इस्राएल से लड़ते थे तब गिलाद के वृद्ध लोग यिप्तिया को तोब देश से ले आने को गए, और यिप्तिया से कहा, चलकर हमारा प्रधान हो जा। अरे, जिसको निकाल दिया उसको कह रहे हमारा प्रधान बन जा। ओ हो, ऐसे करो। जिसको निकाल दिया, जिसको कहा तुम्हारा कोई भाग नहीं है, उससे कह रहे हमारा प्रधान बन जाओ। जिसके साथ हम अपने बच्चों को खेलने से मना कर रहे थे, वो पीएम बन गया। ए भैया, क्या वचन ऐसा है क्या? इसलिए उसने कहा तुम पृथ्वी के हो, तुम पृथ्वी की बातें करते हो, मैं स्वर्ग का हूं और मैं स्वर्ग की बातें करता हूं। जिसको खुदा ने चुना है वो चाहे जहां रहे, वो राजा का बेटा है। अचानक सडनली उसके सर के ऊपर एक मुकुट रख दिया जाएगा, और तब कहेंगे अरे क्या यही वो है क्या चुना गया? दाऊद के यीशे के 8 पुत्र थे, और यीशे ने कभी भी दाऊद के माथे पे मुकुट देखा ही नहीं था। यीशे ने अपने 7 बच्चों को बहुत बढ़िया प्रिय जाना था। अचानक एक दिन आया सैमुअल, और उसने खुदा की ओर से दाऊद के माथे पर इज़राइल का मुकुट रख दिया। अब आप बताइए, एक भाग तो है मेरा और आपका। दाऊद ने अपने चुने हुए भाग को पहचान लिया था, समझिए वचन, और साउल ने अपने चुने हुए भाग को पहचाना नहीं था। फर्क बस इतना था। और आज हमारे और आपके सामने भी खुदा ने एक भाग रख रखा है। यिप्तिया जानता था कि मैं चाहे जैसा भी हूं, लेकिन मेरे शरीर में जो लहू बह रहा है ना, वो लहू जो है खुदा के वंश का है। आमीन। हमेशा याद रखिए, अगर आप खुदा के लहू से के द्वारा छुड़ाए गए हैं, तो आपके अंदर खुदा का लहू बह रहा है।
आप किसी भी कोने में चले जाएं, आप किसी के भी दास दासी बन जाएं, लेकिन एक दिन होगा वो आग ला के आपको बीच में खड़ा कर देगा और कहेगा ये है राजा। तब ये संसार के लोग आंखें फाड़ के कहेंगे क्या यही है क्या वो चुना गया, जिसको हाकिमों ने, जिसको शास्त्रियों ने, जिसको याजकों ने, जिसको यहूदी फरीसी शास्त्रियों ने ना पहचाना, वही था उद्धार करता। आमीन। आमीन आमीन। अचानक सडनली क्रूस पर उन्हीं फरीसी यहूदी शास्त्रियों ने उसकी आमद को देख लिया, भौचक्का हो गए जब मंदिर का पर्दा ऊपर से फटा। जरूर से जरूर ये खुदा का पुत्र है। सबसे ज्यादा जहां उसको मारा गया वहीं पर उसको स्वीकारा गया। आज भी वैसे ही होगा। जिन गिदोन के लोगों ने यिप्तिया को निकाल दिया ये कह के कि तेरा कोई भाग नहीं है, तू वैश्य की संतान है, हमारे मुल्क हमारे देश से निकल जा, वे ही कह रहे हैं आ और हमारे ऊपर प्रधान बन जा। आमीन। कौन सी आयत थी? चौथी? हाँ, छठी आयत पढ़ें। और यिप्तिया से कहा, और यिप्तिया से कहा, चल कर हमारा प्रधान हो जा, चल कर हमारा प्रधान हो जा, कि हम अम्मोनियों से लड़ सके। कि हम अम्मोनियों से लड़ सके। क्यों तुम नहीं लड़ पा रहे? कहा क्योंकि लड़ने के लिए आरंभ करना होगा। ताली बजाओ। किसी को तो ये मसाल लेके निकलना ही होगा। कौन निकलेगा खुदा के नाम में इस मसाल को लेके? जो इस वचन को लेके इस संसार में निकल पड़ा उसने संग्राम को आरंभ कर दिया। आमीन। आमीन। ये तो जाओ जाकर देखो, आप मशालें तो लोगों के घरों में रखी हैं, लेकिन क्या उन मशालों को लेके कोई चलने वाला है? कौन है जो सुसमाचार को लेके घरों घरों में जाए और प्रचार करे? संग्राम तो है, लेकिन आरंभ कौन करेगा? आरंभ करने के लिए एक योद्धा चाहिए। आरंभ करने के लिए एक चुना गया पात्र चाहिए। आरंभ करने के लिए खुदा के प्रति खुदा का मन चाहिए। आमीन आमीन। आरंभ किसी मनुष्य के कहने से नहीं होगा। एक बहन है, वो मुझसे कह रही, तुम खुदा के दास, तो हम भी खुदा के दासी हैं, वो भी खुदा के दासी हैं, और हम भी चाहें तो फेसबुक और यूट्यूब पे प्रार्थनाएं शुरू कर दें। मेरे अंदर से आवाज आई, कर नहीं पाऊंगी, क्योंकि आरंभ कौन करेगा? और कुछ ही दिनों के बाद कीचड़ में गिरी नजर आई। स्वरिया, जितना नहला दो, नहला दिया, फिर जाके लौटेगी उसी में कीचड़ में। स्वरिया अपना स्वभाव याद रखना, जो दुष्ट है वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। कितनों ने सोचा हम प्रचार करेंगे, कितनों ने कहा हम जाएंगे, हम जाएंगे। 2 महीने 3 महीने बाद टाइम फिस, तो टाइम फिस, तो टाइम फिस। जो खुदा की ओर से होता है ना,
उसके अंदर एक आग बढ़ती जाती है और एक घंघोर युद्ध के बीच में खड़ा हो जाता है। आप हमेशा याद रखिएगा, जैसे जैसे इस संग्राम में बढ़ोगे वैसे वैसे युद्ध और कठिन होगा। क्योंकि खुदा तुम्हें युद्ध के बीच स्थान में रखेगा। हमेशा याद रखना, ये ना सोचना कि आरंभ हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कह रहा जो अंत समय तक बना रहेगा वो विजय प्राप्त करेगा। और हमें और आपको अपने भाग को चुनना पड़ेगा। अगर आज हमने दूर से देखा संग्राम हो रहा है, भैया हाँ होने दो, और सब ठीक है भैया, हम तो ठीक है, प्रार्थना तो करते हैं भैया, प्रार्थना यीशु मसीह को मान। भाग को प्राप्त करने के लिए आपको शैतान से दो दो हाथ करने पड़ेंगे। इतनी आसानी से तुम्हें पहलौटापना नहीं मिलेगा। याकूब ने कुछ भी किया, इसहाक ने, इसहाक ना, हाँ एसाव नहीं, याकूब ने जो कुछ भी किया, लेकिन उसने पहलौटे पने को हासिल किया। और आज भी शैतान के हाथ में हमारा पहलौटा पना है। उस पहलौटे पने को हमें छीनना होगा, क्योंकि एक जाति है जो तुम्हारे साथ यूं चिपक के चल रही है, एक सच्ची एक झूठी। सच्ची को प्रमाण देना होगा, और प्रमाण देने के लिए झूठी से अपना पहलौटापना छीनना होगा। आपको झूठ पर विजय प्राप्त करनी होगी, आपको एक जय प्राप्त करनी होगी। Amen. खुदा ने अधर्म को धर्म से जीत लिया। Praise the Lord. याद रखिए, खुदा ने अपने नाम को ऐसे ही पॉपुलर नहीं करा, ऐसे ही स्वर्ग से वाणी नहीं आ गई ये मेरा प्रिय पुत्र है इसकी सुनो। उसने इस पृथ्वी के हाकिमों से, इस पृथ्वी के शैतान से एक युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़कर आज्ञा मान मान कर अपने पिता की आज्ञा को पूरा किया। आमीन। क्योंकि वो अपना भाग जानता था कि मेरा भाग संसार के मनुष्य के बीच में नहीं है, मेरा भाग मेरे पिता के साथ है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह अपने भाग को ना जानता तो उसको तो राजा बना ही दिया गया था, तुम राजा बन जाओ। उसने क्यों ठुकराया? क्योंकि वो अपने चुने गए पात्र, अपनी चुनी हुई योजना, अपने पिता की इच्छा को जानता था। आमीन। आज गिलाद से यिप्ते निकाला गया, लेकिन यिप्ते के अंदर एक योजना थी कि मैं योद्धा हूं, सूरवीर हूं। तुम निकाल एक सूरवीर और एक योद्धा को रहे हो, और योद्धा बहुत यत्न करने से मिलता है। Praise the Lord. आलू कचालू तो टूथपिन से दबा दबा के खा लो, लेकिन योद्धा टूथपिन से दबा के खाने वालों में से नहीं है। योद्धा को चबाना पड़ेगा, और चबाने के लिए चबाने वाले दांत चाहिए।
हर कोई योद्धा को अपने साथ नहीं रख सकता। हर घर में योद्धा जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि योद्धा वो है जो संग्राम को आरंभ करेगा। दाऊद के अंदर एक योद्धापना था। वो अपनी भेड़ों को सींग और भालू के मुंह से बचा लेता था। उसको मालूम था कि इस संग्राम को मुझे कैसे जीतना है। इसलिए प्रार्थना सभा हमारे और आपके लिए एक युद्ध है। जो प्रार्थना सभा करा लेता है अपने घर में, वो युद्ध को जीतता है। मैंने बहन से कहा, बहन चिंता ना कर, आप अपने समय पे आ जाएंगे, लेकिन मीटिंग कैंसिल नहीं होगी, क्योंकि हमें और आपको अपने खुदा को स्थान देना है। बहन ने भी कहा, हाँ ब्रदर, मीटिंग कैंसिल नहीं करिए, मैं जब भी आऊंगी बैठ जाऊंगी, और खुदा की दया से पहले आ गई। अगर तुम्हारे अंदर एक इच्छा है तो तुम खुदा के कामों को होते हुए देखोगे, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर इच्छा ही नहीं है तो फिर कहोगे भैया तुम्हारा भाग हमारे पिता के घराने में कुछ नहीं, जाओ। डेढ़ घंटा हो गया, पता लगा 1 घंटा 15 मिनट हो गया। मैं बोलता बहुत हूं। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। कल भी हम इसी चैप्टर को देखेंगे, अगर खुदा सामर्थ देगा तो। कल की मीटिंग प्रिया बहन शाम को 5 बजे लाल बाग। आइए इससे पहले हम प्रार्थना में जाएं। मीटिंग की अनाउंसमेंट है कि कल की मीटिंग बहन प्रिया के यहाँ होगी शाम के 5 बजे। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम दुआ में जाएं। सर्वशक्तिमान खुदावन, बड़े ही शुक्रगुजारी के साथ हम आपके चरणों में आते हैं प्यार प्रभु। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने प्यार प्रभु एक और हमें बाइबल से खुदावन एक और ऐसे शूरवीर को दिखाया जिससे प्यार प्रभु हम यफ्तिया है प्यार प्रभु, जिसे लोगों ने ना समझा प्यार प्रभु, परंतु खुदावन वो आपकी दृष्टि में एक चुना गया भाग था खुदावन। प्यार प्रभु संसार और संसार के लोग प्यार प्रभु आज प्यार प्रभु तुझे और प्यार प्रभु तेरे लोगों को नहीं समझते प्यार प्रभु, परंतु मैं जानता हूँ खुदावन कि आपके लोगों का एक बहुत बड़ा भाग स्वर्ग में पाया जाता है खुदा। मैं विनती करता हूँ खुदावन कि प्यार प्रभु भले ही संसार हमें ना जाने, लोग हमें ना पहचाने, जैसा वचन कहता है कि जब उन्होंने घर के स्वामी को ही शैतान समझा तो वो घर वालों को क्या कुछ ना कहेंगे। हाँ मेरे खुदावन प्यार प्रभु, मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु कि इनके कहने के ऊपर हम ना जाएं प्यार प्रभु, परंतु इंतज़ार करें, क्योंकि तूने अपने वचन में कहा कि देख कोई भी हथियार जो तेरे खिलाफ उठेंगे वो एक भी तुझ पर नालिश ना होंगे। हे मेरे खुदावन, मैं जानता हूँ प्यार प्रभु कि जितनी ज़बानें प्यार प्रभु तेरे लोगों के खिलाफ होती हैं खुदा, तो उन सब का न्याय करने वाला खुदा है प्यार प्रभु। मैं विनती करता हूँ कि उन पर क्षमा कर, उनको प्यार प्रभु उन पर दया हो प्यार प्रभु, क्योंकि वे नहीं जानते कि वो क्या करते हैं खुदा। मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु जी कि हम प्यार प्रभु वो जाने खुदावन, समझे प्यार प्रभु कि दिन और समय कैसे हैं खुदा। हे मेरे खुदावन, मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु जी कि हमारे इस घर पर आपकी दया, आपकी आशीषें बनी रहे प्यार प्रभु। हर घटी अंधकार से आप इन्हें बचाएं प्यार प्रभु। जो प्यार प्रभु रोग में है, बीमार में है, सबको चंगाई प्रदान करें। जो रुके गए काम है खुदावन वो भी अपने दाहिने बलवंत हाथों से पूरा करें। प्रार्थना करते हैं खुदावन कि हमारा भाग प्यार प्रभु इस वचन में सदा ऐसे ही बना रहे। हम सभी खुदावन इसी अनुसार चलने पाए प्यार प्रभु, हम बदलने पाए, यहाँ से उड़ने पाए मेरे खुदा। ऐसा विश्वास हम में पैदा कर मेरे खुदावन। दुआ करते हैं खुदावन कि हमारी हर निकम्मी प्यार प्रभु कामों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। प्रार्थना करते हैं खुदावन कि हम आपके वचन में तत्पर होने पाएँ और सदा प्यार प्रभु शरीर के अनुसार नहीं
परंतु आत्मा के अनुसार चलने पाएं। दुआ करते हैं हमारे छोटे झुंड पर आपकी दया, आपकी आशीष हो। खुदावन जैसा ये झुंड आप आज तक चला रहे हैं खुदावन, ऐसे ही प्यार प्रभु आपके निकट ये चलता रहे। परंतु भले ही मनुष्य से ना समझे खुदावन, लोग प्यार प्रभु हमें संसार से निकालने की कोशिश करते हैं खुदा। हम जानते हैं खुदावन कि वो नहीं चाहते प्यार प्रभु कि हम तेरे नाम में बोलें, परंतु खुदावन तूने हमें हमारे ऊपर एक बाड़ा बांधा है, हमारे इर्द गिर्द एक बाड़ा बांधा है खुदावन। और हम देख पाते हैं खुदावन कि जितना लोग खुदावन इसे प्यार प्रभु इसका विरोध करते हैं खुदा, तो इस मीटिंग को और बढ़ा रहा है मेरे खुदा। मैं विनती करता हूँ प्यार प्रभु कि हम सब ऐसे ही आपके निकट बढ़ते जाएं और प्यार प्रभु तुझे भाने वाले बने। प्यार प्रभु नाम बनाम सबको बड़ी आशीष दें। जितने भाई बहन फेसबुक के माध्यम से देखते हैं उन पर भी आपकी आत्मा बना रहे खुदा, ताकि समझे खुदावन कि आपके साथ चलना प्यार प्रभु कितना अनिवार्य है मेरे खुदावन। मैं दुआ करता हूँ प्यार प्रभु अपने याजक को भी समझ और बुद्धि में और आप बढ़ाएं और गहराई की बातों को समझें, और प्यार प्रभु जो पर्दे के पीछे का भेद है खुदावन वो भाई के ऊपर ऐसे ही आप प्रकट करें। गुप्त मन्ना जो खुदावन आपने याजक को देने के लिए चुना खुदावन, वो आप इन्हें प्रतिदिन दे, ताकि ये आपकी चराई गई आपकी भीड़ों को प्यार प्रभु आपकी आत्मा में चढ़ाने पाए खुदा। विनती करते हैं खुदावन कि हम सब ऐसे ही एक विश्वास में, एक प्यार प्रभु आत्मा में एक होने पाएँ, ताकि हम सबके जीवन से आप बढ़े और हम घटें, मसीह की देह उन्नति पाए। प्यार प्रभु जी, जब हम यहाँ से विदा लें तो मार्ग में हमारी रक्षा रखवाली करें, पीछे इस घर की रक्षा रखवाली करें। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने भाई को चंगा किया खुदावन। ऐसे ही प्यार प्रभु आप उस पर अपना समझ और बुद्धि खोले खुदावन, ताकि वो आपके वचन को प्यार प्रभु अपने जीवन में प्रथम स्थान देने पाए। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्यार प्रभु जी। प्यार प्रभु हम जो अपने घरानों को छोड़कर आए, भाई डैनियल और मेरे घराने पर भी आपकी दया आपकी आशीषें बनी रहे, ताकि हम वचन में और जड़ पकड़े और मजबूती होने पाए। और जहाँ कहीं प्यार प्रभु हम गलत पाए जा रहे हैं खुदावन, जो आपकी योजना के अनुसार नहीं चल पा रहे खुदावन, उससे भी आप ही प्यार प्रभु ठीक करें, ताकि प्यार प्रभु हम आपको भाते हुए लगे। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं। दुआ विनती आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते, दया से सुने और ग्रहण करें, आमीन। हमारे पिता अब जो आसमान में है, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी जैसी आसमान में पूरी होती वैसे ज़मीन पर भी पूरी हो। आज में बख्शने जिस प्रकार से हमने कसूरवार, आप भी हमारे कसूरों को माफ। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।